जंगल में एक गरीब रानो चिड़िया का परिवार रहता था, जिनके पास बस एक टूटा हुआ पंखा था, जिसकी हवा में वो सब रात को सोते थे। लेकिन एक दिन वो पंखा भी खराब हो जाता है। मम्मा, बहुत गर्मी लग रही है, नींद भी नहीं आ रही। मुझे लगता है बिजली चली गई है। इस बिजली ने भी रात को ही जाना था। कुकू बेटा, आप चिंता ना करो, मैं पंखी लेकर आती हूँ और आपको और गुड़िया को हवा देती हूँ। वो परिवार बहुत मुश्किल से रात गुजारता है और जब सुबह सुबह रानो चिड़िया दाना ढूंढने जाती है तो उसकी मुलाकात मैना से होती है। कैसी हो रानो चिड़िया? बस मत पूछे मैना बहन, रात को बिजली चली गई और इतनी मुश्किल से रात गुजारी है। नहीं रानो बहन, कल तो सब जगह बिजली थी, शायद आपके घर का पंखा ही खराब हो गया होगा। घर जाकर रानो चिड़िया मानो चिड़े को बताती है। मानो चिड़ा पंखा खोलता है और उसे देखता है। हाँ रानो, ये तो सच में खराब हो गया है। मैं ऐसे करता हूँ कि अपने सेठ के पास जाता हूँ और उसे बताता हूँ, वो मेरी मदद तो जरूर करेगा। मानो चिड़े का सेठ कालू सेठ की लकड़ी की फैक्ट्री थी, जहाँ पर पक्षी लकड़ी का सामान बनाते थे। लेकिन कालू सेठ बहुत ही लालची था। वो सबसे अपने काम भी करवा लेता और बदले में पक्षियों को बहुत कम भगाड़ देता था। मानो चिड़ा अपने सेठ के पास जाता है। सेठ जी, मेरी मदद करें। मेरे घर में सिर्फ एक ही पंखा है, जो कल चलता चलता बंद हो गया। गर्मी इतनी ज़्यादा है, मेरे बच्चे तो गर्मी से ही मर जाएंगे। प्लीज़ मेरी कुछ मदद करें। क्या तुमने आते साथ ही रोना धोना डाल लिया है? पहले कुछ काम करो, फिर इस बारे में कुछ देखते हैं। मुझे अभी अभी एक बेड का ऑर्डर आया है। जल्दी से जंगल जाओ और लकड़ी लेकर आओ। मानो चिड़ा जंगल में जाता है और लकड़ी काटना शुरू करता है। वो बहुत मेहनत से लकड़ी काटता है और लकड़ी लेकर फैक्ट्री में आ जाता है। हाँ, अब जल्दी से इस लकड़ी का बेड बना दो, वरना कोई पैसा नहीं मिलेगा। मानो चिड़ा मेहनत से उन लकड़ियों को जोड़ता है और उनका बेड बना देता है। मानो चिड़े को बेड बनाते बनाते शाम हो जाती है। वो बेड बना देता है और अपने सेठ के पास पैसे लेने जाता है। ये लो तुम्हारे 100 रुपए। लेकिन कालू सेठ, बेड बनाने के तो 500 रुपए हैं। तो तुम्हें किसने कहा था कि इतनी लेट काम करो? अपने पंख जल्दी जल्दी चलाने थे। अब ये रखने हैं तो बताओ, वरना ये भी नहीं मिलने। कालू सेठ, वो मैंने आपको एक पंखे का कहा था। मैं क्या पंखे अपने सर पर उठाकर फिरता हूँ कि जब तुमने कहा एक उठाकर तुम्हें दे दिया। अब जल्दी निकलो, मुझे अपनी फैक्ट्री को ताला लगाना है। मानो चिड़ा उदास होकर घर आ जाता है। पापा, आप पंखा तो लेकर नहीं आए। पापा, मैं आज फिर गर्मी में कैसे सोऊंगा? गुड़िया कुकू, क्यों अपने पापा को आते साथ ही तंग करना शुरू कर दिया है? पंखा अगर मिलता तो वो साथ लेकर आ जाते। दोनों बच्चे खामोश होकर बैठ जाते हैं। रानो, सेठ ने तो कोई मदद नहीं की, ऊपर से मुझसे ज्यादा काम करवाकर इतने थोड़े से पैसे मेरे हाथ में दे दिए। मानो जी, आप चिंता ना करें, मुझे लकड़ी की टोकरियाँ बनाना आती हैं। कल मैं और गुड़िया जाकर लकड़ी ले आएंगे और उसकी टोकरियाँ बनाकर बाजार में बेच आया करेंगे। देखना, थोड़े दिनों में हमारे पास इतने पैसे बन जाएंगे कि हम नया पंखा ले लेंगे। फिर अगले दिन वो परिवार सुबह का भोजन करता है। मानो चिड़ा अपने काम पर चला जाता है। चलो कुकू और गुड़िया, आज अपनी मम्मा की मदद करो, मेरे साथ जंगल से लकड़ियाँ लेने आओ। दोनों बच्चे खुशी खुशी अपनी मम्मा के साथ चल पड़ते हैं। वो दोनों रास्ते में देखते हैं कि कुछ शरारती बच्चे एक बूढ़े पेड़ पर पत्थर फेंक रहे थे। मानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और उन बच्चों के पास जाती है। बच्चों, इस पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? ये पेड़ तो अभी भी हरा भरा है। अब अगर इस पर पत्थर फेंके तो शायद ये भी सूखा हो जाए। जंगल में पहले ही इतने सूखे पेड़ हैं, उनके साथ जाकर ये मजाक करो, लेकिन यहाँ नहीं। वह बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं। वो पेड़ बोलने लग जाता है। रानो चिड़िया, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दो। मैं अभी आपको पानी पिलाती हूँ। रानो चिड़िया अपने घर जाती है और वहाँ से एक मटका उठाती है और नदी पर जाती है और वहाँ से मटके में पानी भरती है और पानी लाकर पेड़ की जड़ों में गिरा देती है। वो पेड़ बहुत खुश हो जाता है और वो पेड़ एक जादुई परी में बदल जाता है। परी, आप पेड़ कैसे बनी? रानो चिड़िया, मुझे एक जादूगरनी ने पेड़ में बदल दिया था और जब तक
मुझे कोई दयालु पक्षी पानी ना पिलाता, मैं कभी अपनी असली हालत में नहीं आ सकती थी। जंगल में बहुत से पक्षी मेरे पास से गुजरते थे, लेकिन वो सब मुझे नुकसान ही पहुंचाते थे। वो सब मेरी मदद नहीं करते थे, लेकिन तुम ऐसी पक्षी हो जिसने मेरी मदद की और मैं अपनी असली हालत में आ गई। तुम जो भी चाहो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। कुकू जल्दी से बोलता है, परी आंटी, हमें रात को गर्मी लगती है, हमारे पास पंखा भी नहीं है, हमें एक पंखा दे दे। परी मुस्कुराती है और अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है। एक तेज रोशनी निकलती है और वो रोशनी एक पंखे में बदल जाती है। ये लो कुकू और गुड़िया, अब आप सब मज़े से अपना जीवन गुजारो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी। परी वहाँ से गायब हो जाती है और बच्चे वो पंखा उठाकर अपने घर ले आते हैं। मानो चुरा भी घर आ जाता है। रानो, ये इतना बड़ा पंखा कहाँ से ले आई? रानो चिड़िया मानो चिड़े को सारी बात बताती है। कुकू पंखे के सामने जाकर बोलता है, पंखे पंखे चलो और हम सबको हवा दो। पंखा चलना शुरू हो जाता है और बहुत तेज हवा देता है। ये पंखा तो बहुत ठंडी हवा दे रहा है, अब तो कोई मुश्किल ही नहीं होगी। मम्मा, आज आप पकोड़े बनाइएगा। तभी वो पंखा पकोड़ों की प्लेट गुड़िया के सामने रखता है। सब पंखे की तरफ देखते हैं। तुम सब मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। मैं हमेशा अच्छे पक्षियों को उनकी मनपसंद चीज़ें देता हूँ। वो सब खुश हो जाते हैं और जो भी उनका दिल करता वो उस पंखे से मांग लेते हैं। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा ना सिर्फ खुद उस पंखे का फ़ायदा उठाते, बल्कि वो उस पंखे से बाकी सब गरीब पक्षियों की भी मदद करते। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चील जिस जगह पर रहते थे वहाँ की जमीन अब बंजर हो गई थी। आसपास सिर्फ कैक्टस ही कैक्टस थे। साथियों, पिछले साल के मुकाबले इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है। ना ही खाने को शिकार है और ना ही पीने को पानी। ऐसे तो हमारा जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप ही कोई उपाय बताइए। चिंटो चील, तुम पश्चिम की तरफ जाओगी, मिंटो चील तुम पूर्व की तरफ जाओगी और मैं उत्तर की तरफ जाऊंगी। हमसे जिसको पहले कोई हरा भरा जंगल मिलेगा वो कल यहाँ आकर सबको बताएगा। फिर तीनों चीलें जंगल ढूंढने निकल जाती हैं। चिंटो चील उड़ती उड़ती सागर वाले जंगल तक आ जाती है, जहाँ रानो चिड़िया, मिट्ठू तोता, हरियाली तोती, कालू कौवा और गौरी कौवी रहते थे। अरे, ये जंगल तो बहुत हरा भरा है। हम यहाँ पर आएंगे और इन सारे पक्षियों को मारकर आराम से यहाँ अपना जीवन गुजारेंगे। अगले दिन सारी चीलें फिर से पहाड़ों पर इकट्ठा होती हैं। मैं उत्तर की तरफ गई, लेकिन मुझे तो वहाँ कोई भी हरा भरा जंगल दिखाई नहीं दिया। मैं जिस जंगल को देखकर आई हूँ वो था तो हरा भरा, लेकिन वो भी जल्द ही सूख जाएगा। वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। और मैं पश्चिम की तरफ गई थी। सागर के पास एक हरा भरा जंगल है। उस जंगल में नदी है और पेड़ों पर फल भी हैं, लेकिन वहाँ के पक्षियों के घर बहुत मजबूत हैं। अगर हमने किसी घर पर हमला करना है तो सबको मिलकर करना पड़ेगा। तो ठीक हो गया, कल हम सब सागर वाले जंगल की तरफ ही जाएंगे। फिर तीनों चीलें रात के अंधेरे में सागर वाले जंगल की तरफ निकल जाती हैं। सागर वाले जंगल में जाते ही वो चीलें पक्षियों के घरों पर हमला शुरू कर देती हैं। वो फाख्ता के घर जाती हैं और उसका घर तोड़ देती हैं और फिर फाख्ता और उसके बच्चे को मार देती हैं और दोनों को खा जाती हैं और फिर गुफा में जाकर छुप जाती हैं। अगली सुबह मिट्ठू तोता उड़ता हुआ फाख्ता के घर के पास आता है। ये किसने किया होगा? रातों रात फाख्ता का घर गिरा दिया जो इतना मजबूत था और इन दोनों को खा लिया। बात पूरे जंगल में फैल जाती है। रात को इतना सब कुछ हो गया और हमें पता भी नहीं चला। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अगर आज ये फाख्ता के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ भी हो सकता है। रानो, क्यों डराई जा रही हो हमें? पूरा दिन तो दाना पानी ढूंढते रहते हैं, एक रात ही आराम करने के लिए होती है। अब रात भी डर डर कर गुजारनी पड़ेगी।
तुम तो सारा दिन आराम से घर में बैठी रहती हो, काम तो सारा मैं करता हूँ, फिर भी फजूल बातें किए जा रही हो। हाँ हाँ, खाना तो तेरी माँ बना कर जाती है, जो मैं आराम से बैठी रहती हूँ। कालू और गौरी झगड़ा घर जाकर कर लेना, पहले इस मसले का कोई हल निकालते हैं। अभी सब अपने घर जाओ और शाम को हम इसी जगह पर मिलते हैं। जिसके पास अच्छा विचार हुआ तो उसकी बात मानेंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू, मुझे तो अब डर लग रहा है। सोचो, अगर कोई रात को हमारे घर पर हमला कर दे और आपको मार दे और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ले। तुम चिंता क्यों करती हो? मैं मरने से पहले उसे ये बताकर जाऊंगा कि तुम्हें तो मैंने सारी जिंदगी बहुत मुश्किल से झेला है, अब अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। शादी से पहले तो बड़ी जिद लगा रखी थी कि तुमसे ही शादी करूंगा। तब तुम्हारी छुरी की तरह चलने वाली जुबान का नहीं पता था। मैं जा रहा हूँ दाना ढूंढने। उधर रानो चिड़िया भी अपने घर में खाने पीने का सामान देख रही थी। सारा दाना तो खत्म हो गया है, मुझे अभी जाना होगा दाना ढूंढने। अब तो शाम को जो हालात बन गए हैं, हम पक्षी आराम से बाहर भी नहीं जा सकते। रानो चिड़िया दाना ढूंढने चली जाती है। रास्ते में उसको कालू कौवा मिलता है। कालू भाई, आप भी भोजन की तलाश में आए हो? हाँ रानू चिड़िया, मैंने सुना है कि पास ही एक गुफा है, उस गुफा के पास अनाज है, हम दोनों वहाँ जाते हैं दाना लेने। ठीक है कालू भाई। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया गुफा के पास चले जाते हैं। उन्हें गुफा के पास कुछ आवाजें सुनाई देती है। रानो, ये गुफा में कौन बातें कर रहा है? कालू भाई, चलो सुनते हैं। फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया गुफा के अंदर की आवाजें सुनने लगते हैं। कल रात का फाख्ता और उसका बच्चा ही खाया है, अब तो बहुत भूख लग रही है। आज रात हम कौवों के घर पर हमला करेंगे और उनका नरमो मुलायम स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस खाएंगे। हाँ, इस तरह एक एक करके हम सब पक्षियों को खा जाएंगे। अब तो बस रात का इंतजार है। चीलों की बातें सुनकर कालू कौवा और रानो चिड़िया समझ जाते हैं कि फाख्ता के घर पर हमला इन चीलों ने ही किया है। कालू कौवा और रानो चिड़िया जल्दी से आते हैं और सब पक्षियों को इकट्ठा करते हैं और पक्षियों को सारी बात बताते हैं। मैं और कालू दाना ढूंढने गए थे गुफा की तरफ। गुफा में 3 चीलें मौजूद थीं, जिन्होंने कल रात फाख्ता और उसके बच्चे को मारा था और आज रात वो कालू और गौरी के घर पर हमला करेंगे। कालू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? चलो हम दोनों यहाँ से अभी भाग जाते हैं, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। गौरी, तुम चिंता मत करो, जब वो तुम दोनों पर रात को हमला करने आएंगी तो हम सब भी आसपास छुप जाएंगे। रात को सब पक्षी अपने साथ कोई नौकीली चीज लाएंगे और एक साथ उन दुष्ट चीलों पर हमला करेंगे। रात हो जाती है, चीलें गुफा से बाहर निकलती हैं। अब तो हम मजेदार भोजन खाएंगे। हाँ हाँ, जल्दी करो, कब से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। फिर वो तीनों चीलें कौवों के घर की तरफ जाती हैं। वो चीलें जैसे ही कालू कौवे और गौरी कौवी के घर को तोड़ने लगती हैं, बाकी सब पक्षी जो पास ही छुपे हुए थे चीलों पर हमला करते हैं। पक्षियों, हमला करो इन दुष्ट चीलों पर। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम तीनों को। मेरे घर पर हमला करने चली थी, कुछ जैसी मासूम को खाना चाहती थी, अब खाओ हमारे डंडे। वो सब पक्षी मिलकर चीलों को मार डालते हैं और अपने जंगल को चीलों से बचा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।